नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, IBACIU का जो एग्जाम है अभी अभी जो जिसके लिए फॉर्म निकला है, और उसके लिए कई सारे लोगों ने मुझसे स्ट्रेटेजी पूछी है, और प्लस कैसे उसके लिए प्रिपेयर करें, और प्लस उसका प्रोफाइल क्या होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो जॉब है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा देश का एकदम जज्बा होता है कि देश सेवा करने की उनको बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि वो कोई फाइटिंग कर रहा है, कोई किसी कंट्री में जाके कुछ और कर रहा है, ये सब नहीं। ज़्यादातर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होता है काफ़ी ज़्यादा गुप्त होता है ये। और मतलब ये ऐसी जॉब नहीं कि आप IB का हो गया और आपने फिर अपने फेसबुक में स्टेटस में कर दिया और पूरे मोहल्ले में बता दिया और हर जगह बता दिया कि मेरा IB में हो गया। IB की जॉब ऐसी है कि आपका हो भी जाएगा तो कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि अगर आपने सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा एक्टिव हैं तो आपको जॉब से फिर ये निकाला भी जा सकता है, और ऐसे कई सारे केसेस हुए भी हैं IB में। देखिए, IB का एग्ज़ाम, IB वैसे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में मतलब ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा से रिलेटेड ये सब चीज़ें होती हैं, तो सभी कुछ तो शेयर नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए IB का बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है भी नहीं। इस बार का जो एग्ज़ाम आया है उसमें काफ़ी सारी वैकेंसी आई हैं, 1300 करीब आई हैं। पिछले शायद 2 साल से नहीं आ रही थी, इसीलिए इस बार आई हैं। तो पहली बात तो आप लोग ये अपना माइंड मेकअप करिए कि आपको IB में जाना है कि नहीं, क्योंकि कई सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं कि जैसे अब इसमें देखिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि कई बार आपको ग्राउंड लेवल पे जाके कई कई दिनों तक बैठना होता है। कोई मान लीजिए टेररिज्म की समस्या है, कोई नक्सलिज्म की समस्या है, आपका जो इनपुट होता है वो जो फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि इन्फॉर्मेशन अगर आपको गैदर करनी है तो बहुत बहुत टाइम आपको देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। कई बार आप घर से बाहर रहते हैं, लोगों को बता भी नहीं पाते हैं कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आप काम करते हैं IB के लिए या फिर कुछ और, तो और आपको प्रोफाइल और कुछ बना दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे गर्ल्स को भी अलाउ किया है, गर्ल्स के लिए भी थोड़ी बहुत ये समस्या हो सकती है कि आप मान लीजिए जॉब आपकी लग गई और फिर आपको कहीं दूसरे शहर में जाना पड़ा, या फिर बीच में कोई काम पड़ गया, और आपकी पहले आप शादीशुदा हैं या फिर शादी होने वाली है, फिर उसको बताएंगे कि नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादातर एकदम कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। तो पहले तो आप अपना माइंड मेकअप करिए कि आपको IB में जाना है कि नहीं, और ये सब चीज़ें थोड़ा और जानने की कोशिश करिए। जितना मैंने नेट से मैं सर्च कर रहा था कोरा में और प्लस बाकी सब जगह की क्या होता है प्रोफाइल। और देखिए, IB में एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत सारे लोग जॉब ये ज्वाइन करके छोड़ देते हैं क्योंकि वो नहीं कर पाते, ज़्यादा लंबा इतना नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें सैलरी तो आपको कोई ये करीबन 45-50 हज़ार रुपये स्टार्टिंग होती है, ये जो 6 पे के हिसाब से अभी तक चल रही थी। प्लस इसमें 7 पे में और अगर ज़्यादा हो जाएगी, करीबन 50 हज़ार के आसपास हो जाएगी। अभी तक शायद 35-40 थी, अब 50 के आसपास हो जाएगी। और वही जो पे स्केल है वो स्टार्टिंग तो वही है 9,800 से लेके 34,800 वाला, और प्लस ग्रेड पे है 4200 का करीबन। तो सैलरी वैलरी के हिसाब से तो SSC CGL के काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिव है ये। और जो इसका एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आप पैटर्न देखेंगे तो 4 सेक्शन होते हैं, जैसे SSC CGL में होते हैं कि एक होता है मैथ्स का 25 क्वेश्चन का, रीजनिंग का हो गया 25 क्वेश्चन का, फिर आपका GK का हो गया 25 क्वेश्चन का, और फिर इंग्लिश का। बस इसमें डिफरेंस ये होता है, देखिए पूरी की पूरी तैयारी जो SSC CGL की अगर आपने की है तो उसी टाइप की होती है IB की। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें GS में वर्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, और कई बार जैसे आपको चाइना के मतलब जैसे कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियों के नाम, ये सब चीज़ें, प्लस जो कुछ बहुत ज़्यादा एब्सर्ड GK भी आती है कई बार, तो वो कुछ जैसे वर्ड हिस्ट्री के आपको पढ़ने पड़ेंगे कुछ अलग से। और प्लस आप मैथ्स में देखेंगे तो इसमें परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी वाले सवाल भी आते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन इसमें देखने पड़ेंगे। बाकी जो पैटर्न है जैसे कि रीजनिंग वाला, मतलब GK भी कई बार थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, एक आध क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछ लेते हैं जिसका आंसर भी नहीं मिलता है कहीं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। बाकी पूरा पैटर्न आप देखिए, अगर SSC CGL की आपने तैयारी की होगी तो वही वाली चीज़ इसमें भी अप्लाई होगी जो IB का पेपर है ACIU का। तो ये वाला पेपर जैसे हम लोगों ने SSC CGL के लिए पूरा देखा था, आप पहले तो एक काम करिए कि जो मैंने SSC CGL के आपको फ्री वाली PDF दे रखी है पूरी, 23 तक चला था, 5 से लेके 23 तक, वो पूरी आप PDF एक बार फिर से पढ़ डालो, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैंने टॉपिक कवर किए थे। और
आप मान लीजिए कि एक अवार्ड का अगर पूछा जाता था तो मैं उससे रिलेटेड सब अवार्ड की इन्फॉर्मेशन लिख देता था और वो सब आपको शेयर कर देता था। तो वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। और प्लस अभी जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है 24 सितंबर को, उसके लिए मैं करंट अफेयर्स के लिए और चीज़ें भी लाऊंगा, कुछ वीडियो अपलोड करूंगा, प्लस जीएस के कुछ वीडियो अपलोड करूंगा, प्लस जीके के कुछ वीडियो अपलोड करूंगा। और अभी जैसे जो जो यूपी का है सिर्फ वो वाला आप छोड़ के बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, ये आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो जॉब है एसीआईयू की, इसके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सब वीडियो देखते रहना। वर्ल्ड हिस्ट्री का 1-2 दिन में बना देंगे। देखिए जब भी एग्जाम, अभी तो 2 सितंबर तक इसके फॉर्म ही भरे जाने हैं और उसके बाद एग्जाम करीबन अक्टूबर नवंबर में होने के चांसेस हैं। टाइम काफ़ी है अभी भी। आप अभी भी अगर आप ठीक से लग जाएं तो तैयारी आराम से हो सकती है। और ये सब चीज़ें ये आपको बताना था मुझे। तो मैथ्स का प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मैं बताऊंगा। वैसे भी एसएससी सीजीएल की टीयर 2 के लिए मैथ्स के काफ़ी वीडियोस बनाने हैं मुझे मैथ्स के लिए, क्योंकि मैं टीयर 2 में काफ़ी ज़्यादा ये वीडियोस पूरे दूंगा। जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे कॉन्सेप्ट और प्लस के सबके क्वेश्चन मैं उसके वीडियो दूंगा। तो उसमें मैथ्स के बहुत सारी ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो उसमें आपका आईबी वाला भी आ जाएगा। तो ये एक तरह से आप एसएससी सीजीएल के इक्विवेलेंट एग्जाम को समझ लीजिए। और बाकी इसमें देखिए एक होगा टीयर 1, तो वो तो 100 नंबर का हो गया, 25-25-25-25। और उसमें वही एसएससी वाला रूल भी है कि +2 और -0.5, मतलब प्लस सही वाले क्वेश्चन करने में 2 नंबर मिलेंगे और गलत वाले में -0.5 हो जाएगा आपका। और फिर एक टीयर 2 भी है इसमें 50 नंबर का, उसमें आप देखेंगे। और फिर एक 100 नंबर का इंटरव्यू भी है। तो टोटल मिला के 250 नंबर का पेपर होगा। देखिए टीयर 1 में आपको 33% मिनिमम लाने पड़ेंगे क्वालिफाइड करने के लिए। और बाकी ये जैसे इसका बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए आप स्ट्रेटेजी यही मानिए कि आप जीके जीएस की जो पीडीएफ है वो पूरी पढ़ डालिए अब पहले। और प्लस मैथ्स की जो एसएससी सीजीएल का था, जो रीजनिंग का पैटर्न था, इंग्लिश वाला जो पैटर्न था, लगभग सेम है, मैंने देखा है उस सिलेबस में भी। आप बस परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी वाले सवाल थोड़े से अलग है, प्लस वर्ड हिस्ट्री वाले वो हम देख लेंगे, वो मैं आपको बना के दे दूंगा। कुछ ज़्यादा उसमें वीडियो नहीं है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, 2-3 तो आते ही हैं। उसके लिए अगर आपको कुछ वर्ड हिस्ट्री के मैं फैक्ट आपको बता दूंगा, 1-1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, उसमें आराम से आपका हो सकता है काफ़ी कुछ। तो ये आपके लिए इनपुट था अभी तक जो मैंने समझा ये सब चीज़ें। आईबी के लिए देखिए जीएस वाला पोर्शन जो मेरे वीडियोज़ हैं, जो मैं यूपी पीसीएस के लिए कराऊंगा करंट अफेयर प्लस जीके, और जो एसएससी में कराया था वो सब पीडीएफ आप पढ़ डालना बिल्कुल। और बाकी आप मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। टीयर 2 के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, वो हम देख लेंगे। रीजनिंग के लिए भी काफ़ी सारे वीडियो मैं दे दूंगा, या फिर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चालू कर लीजिए। और इंग्लिश के लिए तो आप विशेषकर जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो वाला आप अपना करिए। इंग्लिश वाले में मैं आपको स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, वो नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी सारा लोड हो जाता है फिर। तो ये एक आईबी के लिए, एसीआईयू के लिए कैसे प्रिपेयर करो। पहली बात तो प्रोफाइल क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा देश सेवा का अगर जज्बा है और एकदम आप मतलब देखिए एक तरह से उसमें ये होता है कि आप किसी ना किसी तरह से देश की सेवा कर रहे होते हैं कि आपने कोई इंटेलिजेंस इनपुट दिया तो उसकी वजह से कोई टेररिस्ट हमला रोक दिया, आपने कोई नक्सलाइट हमला रोक दिया, किसी कोई और अगर अदर एक्टिविटी कोई गंदगी फैलाना चाह रहा था कोई देश में, आपने उसको पकड़ लिया। तो इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होने चाहिए आप लोग। इसीलिए कई लोग तो जॉब छोड़ भी देते हैं इसकी। तो पहले ये सब क्वेश्चन जरूर सोच लीजिएगा। और लड़कियां तो विशेषकर ये सब चीज़ें पहले आप समझ लीजिए, सोच लीजिए कि कैसे आपको मतलब कैसे इसमें ये करना है, कैसे आप जॉब करेंगी। फिर अगर आप शादी हुई है तो शादी के बाद कैसे बताएंगी, और या फिर शादी हो भी चुकी तो कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी मेन बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है इनका। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई और डाउट हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी मेरे पास मटेरियल होता रहेगा। फ्री वाला जो मटेरियल है वो मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। हालांकि सभी मटेरियल फ्री नहीं है, क्योंकि कुछ मटेरियल कुछ पीडीएफ हैं वो मैं फ्री नहीं करता हूँ। सभी कुछ नहीं है फ्री, क्योंकि बाकी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।